हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एसवीसी क्लासेस टेक में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स फोर्थ लेसन है। फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 है, पेज नंबर 81, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। आज हम देखने वाले हैं उस चैप्टर का सब पॉइंट, दैट इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो दोस्तों, थर्मोडायनामिक क्या है हमने तो देख लिया। थर्मो मतलब होता है हीट, और डायनामिक का मतलब होता है कि ऐसी चीज, ऐसी हीट जो मोशन में है, जिसके हम स्टडी करते हैं। थर्मो का मतलब होता है हीट, और डायनामिक का मतलब होता है मोशन। ठीक है, ऐसी हीट जो मोशन में होती है उसकी हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक के। ठीक है दोस्तों, आज हमें क्या पढ़ना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है क्या। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन में अगर एक्सप्रेस करना चाहे तो वो इस तरह से होगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, अब देखिए, डेल्टा यू का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू का मतलब क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, क्यू का मतलब होता है हीट सप्लाई टू द सिस्टम। क्यू का मतलब क्या है? हीट सप्लाई टू द सिस्टम। और डब्ल्यू का मतलब है वर्क डन। क्या है? वर्क डन। ठीक है, तो ये है मैथमेटिकल फार्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का। देखिए, अभी ये जो फार्मूला ये हमें स्टेट क्या करता है, क्या बताता है? द इक्वेशन स्टेट्स दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखिए, जो इंटरनल एनर्जी है जो चेंज, ठीक है, चेंज हुई है, इज ऑफ अ सिस्टम इज डिफरेंसेस। ये किसका डिफरेंस है? बिटवीन द हीट सप्लाई एंड वर्क डन। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है? वो होती है क्यू माइनस डब्ल्यू के। मतलब जो भी हीट हमने सप्लाई की, ठीक है, और उस जो हीट का यूज क्या कर लिया? वर्क डन के लिए कर लिया। ठीक है, और जो भी हीट अभी बची है उसका इस्तेमाल इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए वहां पर होता है। ठीक है, तो ये समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर लॉ भी हमने लिखा हुआ है, दिस इक्वेशन स्टिल दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब ये वाली ऑफ अ सिस्टम इज डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस है किसका? बिटवीन द हीट सप्लाई एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम। जो भी हीट सप्लाई है और जो भी वर्क डन हुआ है, इसका ये क्या है? डिफरेंस है। इस लॉ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं Q इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डब्ल्यू। मतलब क्या होता है? जो भी हमने हीट किसी सिस्टम को दे दी, ठीक है, अगर हीट हमने किसी सिस्टम को दे दी, देखिए ये सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम को अगर हमने हीट दे दी है Q, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ये सिस्टम क्या करेगा? जो भी हीट है उसका कुछ पोर्शन इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए यूज करेगा। ठीक है, और कुछ पोर्शन का यूज वो किस लिए करेगा? कि वर्क डन के लिए। ठीक है, वर्क डन के लिए, यानी जो भी हीट हम सप्लाई करते हैं किसी भी सिस्टम को, तो उसका इस्तेमाल वो क्या करेगा? सबसे पहले वर्क डन करेगा, और जो भी वर्क डन करने के बाद जो भी हीट वहां पर बचेगी उसका इस्तेमाल इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए करेगा। तो यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो दोस्तों, ये तो पता चल गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ठीक है, लेकिन जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का स्टडी करते हैं तब हमारे पास दो चीजें सामने आती है। फर्स्ट वन है पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, अभी पॉजिटिव वर्क डन क्या है और नेगेटिव वर्क डन क्या है, तो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो सिलेंडर हैं, ठीक है, और इसमें जो है आइडियल गैस है। कौन सी गैस है? आइडियल गैस। ठीक है, ये आइडियल गैस है। ठीक है, यहां पर भी आइडियल गैस है। ठीक है, और जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर क्या बन गया? ये सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर जो भी पोर्शन है ये हो गया सिस्टम। अंदर का जो पोर्शन है ये बन गया सिस्टम, और जो बाहर का जो अभी भाग है सिलेंडर के, ठीक है, पिस्टन के, तो ये बन गया सराउंडिंग। ये क्या बन गया? सराउंडिंग। ठीक है, यहाँ पर सिस्टम भी बन गया, सराउंडिंग भी बन गया, और जो सिलेंडर है ये बन गया हमारी बाउंड्रीज। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर जो गैस है आइडियल गैस इस सिलेंडर में, ये क्या हो जाएगा? एक्सपांड हो जाएगा जब हम इसे हीट दे देंगे। ठीक है, जब हम इसे हीट दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक्सपांड हो जाएगा। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल एक्सपांड हो जाएंगे, तो क्या करेगा?
ये मॉलिक्यूल्स है इस पिस्टन पे फोर्स एक्सर्ट करेंगी, ठीक है, जो गैस के मॉलिक्यूल है, और इसकी वजह से जो पिस्टन है, पिस्टन की मोशन इस डायरेक्शन में होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो आइडियल गैस है जिसके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, पिस्टन पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे क्योंकि वो एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से जो पिस्टन है वो इधर मूव हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, इस आइडियल गैस को बाहर से हीट दे रहे हैं, ठीक है, बाहर से हीट क्या कर रहे हैं, हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। और पिस्टन भी देखिए क्या हो रहा है, बाहर से हम हीट इसे हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, किसे, इस सिस्टम को, और पिस्टन भी मूव हो रहा है, तो यहां पर बन गया पॉजिटिव वर्क डन बाय द पिस्टन, यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर हम क्या करें, बाहर से हीट दे रहे थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, गैस को एक्सपांड करना है, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव वर्क डन। अभी नेगेटिव वर्क डन देखिए, जहां पर मैंने जिस चीजें एक्सप्लेन की है यहाँ पर भी वही चीजें है, ठीक है, ये आइडियल गैस है, और जब हम क्या करेंगे, इस पिस्टन को इनसाइड पुश करेंगे, इनसाइड, तो क्या हो जाएगा, जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो कॉम्प्रेस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कॉम्प्रेस हो जाएंगे, और कॉम्प्रेस होने के बाद फ्रिक्शन की वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल है उनमें फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, गैस जो है उसकी हीट बढ़ जाएगी, और हीट बढ़ने की वजह से क्या करेगा, जो भी हीट इंटरनली बढ़ चुकी है वो क्या करेगी, बाहर थोड़ी सी निकल जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि हीट कब कब फ्लो होती है, कभी भी हायर हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, मतलब जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां से फ्लो होती है जहां पर कम टेम्परेचर है, तो वहां यहाँ पर भी वही थिंक वर्क करेगी कि क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ने के बाद हीट बाहर फ्लो हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि गैस कंप्रेस हो रहा है, उसकी हीट बढ़ रही है, ठीक है। पिस्टन हमने इस तरह से मूव किया, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन हो गया, क्या हो गया, नेगेटिव वर्क डन बाय द गैसेस ऑन अ पिस्टन, नेगेटिव वर्क डन ऑन अ पिस्टन, पिस्टन पे नेगेटिव वर्क हुआ है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी देख लिया है, ठीक है। अभी देखते हैं बाद का पोर्शन। तो दोस्तों उसके बाद एक सिलेंडर हमें लेना है, ठीक है। अभी सिलेंडर क्या है, सिलेंडर इस तरह से हो, और सिलेंडर में क्या है, एक पिस्टन है, अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और सिस्टम में क्या है, यहाँ पर गैसेस है, ठीक है। और जब ये गैस क्या करेगा, ये गैस क्या करेगा, जो फोर्स इस पिस्टन पे एक्सर्ट करेगा, ठीक है, ये है एरिया ऑफ दिस पिस्टन, ये क्या है, इस पिस्टन का एरिया है। अभी जो भी फोर्स इस पिस्टन पे एक्ट हो जाएगा वो क्या होगा, F इक्वल टू P अपॉन A, ठीक है, ये फोर्स होगा पिस्टन पे, जो भी फोर्स होगा इस फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि P का मतलब होता है प्रेशर और A का मतलब होता है एरिया, यानी इस पिस्टन पर जो भी फोर्स हमें निकालना है तो प्रेशर और एरिया हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अभी जो पिस्टन जब फोर्स एक्ट होने के बाद जो मूव होगा, यानी यहाँ पर जो पिस्टन था वो यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर चला जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा जो भी सिस्टम का था, जो प्रेशर है सिस्टम का वो भी चेंज हो जाएगा, जो वॉल्यूम था सिस्टम का वो भी चेंज हो जाएगा। देखिए जब पिस्टन यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारी चीजें यहाँ पर चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, पिस्टन यहाँ से यहाँ तक चला गया, इसका मतलब जो डिस्टेंस था वो था dx। अभी dx का मतलब क्या होता है, ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इट्स अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, पिस्टन मूव बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, पिस्टन ने जो डिस्टेंस मूव किया है वो वेरी स्मॉल है, बहुत माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है, उसे हम आंख से नहीं देख सकते, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। अभी देखिए, अभी जो वर्क डन हुआ है वो भी क्या था, वो भी बहुत स्मॉल है, इसलिए हमने क्या लिया, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू ले लिया, क्या लिया, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डीबी, पी इंटू डीबी, ठीक है। अभी देखिए डीबी का मतलब क्या है, चेंज इन अ वॉल्यूम। देखिए यहाँ पर जो सिस्टम का वॉल्यूम था, ठीक है, वो था इनिशियल वॉल्यूम, जब पिस्टन यहाँ से यहाँ तक चला गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया,
मतलब इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम, इस तरह से हम बोल सकते हैं। यानी जो भी इनिशियल वॉल्यूम था, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, और जो फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चेंज इन अ वॉल्यूम मिल जाएगा, डेल्टा वी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ADX मतलब area of this piston and distance moved by this piston, when we multiply these two things then we get the volume. So that's why this dV we put here. So dW sorry delta W equal to P delta V, P delta V, ये हो गया इसका वर्क डन यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर वर्क डन, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर V1 एंड फाइनल वॉल्यूम इज VF। देखिए V1 बोलिए या फिर VI बोलिए, यहाँ पर मैं V2 लिखता हूँ, ठीक है, यानी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, V1, यानी सिलेंडर यहाँ पर था पिस्टन, तो उसका वॉल्यूम था V1। जब पिस्टन यहाँ से यहाँ पर मूव किया तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी वॉल्यूम हो जाएगा V2, ठीक है। और जब ये सब हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, बहुत ये डिस्टेंस है, ये वॉल्यूम है, तो चेंज हो रहा है, ये वेरी स्मॉल, इट्स अ वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, W, तो W इंटीग्रेशन V1 टू V2, ठीक है, V1 टू V2, P डेल्टा V, P डेल्टा V, ठीक है। तो P डेल्टा V इक्वल टू P यानी प्रेशर। अभी डेल्टा V का मतलब क्या होता है कि चेंज इन अ वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, V2 माइनस V1 या फिर VF माइनस VI, मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो हो गया हमारा यहाँ पर वर्क डन, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने देख लिया, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमें पढ़ना है डेल्टा U इक्वल टू माइनस W या फिर W इक्वल टू माइनस डेल्टा U। अभी ये क्या फंडा है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक पिस्टन है मेरे पास और एक पिस्टन सिलेंडर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सिलेंडर को हीट दे रहा हूँ, और जब तक मैं इसे हीट दे रहा हूँ, जब तक इसकी इंटरनल एनर्जी है जब तक बढ़ती नहीं, तब तक पिस्टन को ही मूव नहीं करेगा, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जब हम इसको, ठीक है, जो भी हीट दे रहे हैं, ठीक है, ये किसके बराबर होगी, इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पर पिस्टन कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। अब हीट तो हम दे रहे हैं, ठीक है, हीट तो हम इसे दे रहे हैं, लेकिन पिस्टन कोई मूव नहीं कर रहा, कोई मूवमेंट नहीं है उसकी, ठीक है। इसका मतलब जो भी क्यू है, यानी जो भी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो किसके बराबर है, इंटरनल एनर्जी के बराबर है, ठीक है। लेकिन जब पिस्टन मूव करेगा ऊपर की तरफ, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, इसके वजह से जो प्रेशर था बढ़ गया, इसके वजह से जो पिस्टन है वो मूव कर रहा है, ठीक है। पिस्टन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तब क्या हो जाएगा कि जो इंटरनल एनर्जी थी, जो भी हीट थी इसके अंदर, सिस्टम के अंदर, वो कम हो जाएगी। मतलब जब कम हो जाएगी मतलब क्या हो जाएगा, जब भी हम क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी, देखिए इंटरनल एनर्जी समझ में आएगा कि इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पिस्टन जब मूव कर रहा हो, मतलब जब पिस्टन पे पॉजिटिव वर्क होता है, पिस्टन पे पॉजिटिव वर्क होता है तो इंटरनल एनर्जी कम होती है, इसलिए हम इसे माइनस साइन से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अगर समझ लीजिए, अगर पिस्टन से हमें क्या करते हैं, ऊपर से उसे दबा दिया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन कैसे हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यानी जब वर्क डन पॉजिटिव होता है तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होती है,
जब इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होती है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। तो ये कंसेप्ट हमें यहाँ पर समझना था। तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कब इंक्रीज होती है और इंटरनल एनर्जी कब डिक्रीज होती है किसी भी सिस्टम की। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो हमने हीट सप्लाई की है यहाँ पर देखिए 200 जूल है, ठीक है, और जो वर्क हुआ है वो सिर्फ 100 जूल वर्क हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हीट हमने ज्यादा सप्लाई की, और वर्क डन क्या है उससे आधा हुआ, और जो बची हुई एनर्जी थी 100 जूल, वो एनर्जी क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में मदद करेगी। वो बची हुई एनर्जी क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में मदद करेगी। तो यहाँ पर देखिए इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 200 माइनस 100 मतलब आता है 100 जूल। यानी जब भी हम एनर्जी यानी जो हीट होती है ज्यादा सप्लाई करते हैं, वर्क डन कम होता है, कम का मतलब होता है इससे कम, ठीक है। तब क्या होता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। तो डेल्टा यू इज ग्रेटर देन द जीरो। ऐसा कंडीशन में जो डेल्टा यू होता है वो ग्रेटर देन द जीरो होता है। सेकंड कंडीशन देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, डिक्रीज इन अ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में यहाँ पर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है इंटरनल एनर्जी में। क्यों? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, वर्क डन हुआ है -100 जूल और हीट सप्लाई की है -200 जूल। तो देखिए 200 है और -100 है, तो इन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है? अगर मैंने कहा तो -100 ये क्या है, बड़ा नंबर है कि नहीं। -100 क्या है, बड़ा नंबर है। -200 ये छोटा नंबर है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ जाएगा कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, हीट जो सप्लाई करते हैं उससे ज्यादा वर्क डन करवाते हैं। मतलब हमने सिर्फ यहाँ पर क्या किया, -200 जूल हीट सप्लाई की और इससे दुगना हमने क्या कर लिया, वर्क डन करवा लिया है वहां से, ठीक है, 100 जूल। तो क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कितनी कम हो जाएगी, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, -200 माइनस 100 मतलब ये हो जाएगा प्लस -200 प्लस 100 इक्वल टू -100 जूल। और यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है ये बन जाएंगी लेस देन द जीरो। मतलब वर्क डन ज्यादा है और हीट सप्लाई कम है, तब इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। समझ में आएगा ये कंसेप्ट। तो दोस्तों आप हमें देखना है कि नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी में चेंज कब नहीं होता, जब सप्लाई हीट और वर्क डन ये दोनों ही सेम रहते हैं। इसका मतलब जो भी हीट हमने सप्लाई की और जो भी वर्क डन हुआ ये दोनों ही इक्वल हो गए, तब इंटरनल एनर्जी कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब Q माइनस डब्ल्यू यानी 200 माइनस 200 हो जाएगा जीरो। मतलब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी क्या, तो नहीं, तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू इज बिकम इक्वल टू जीरो। मतलब चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू द जीरो, यानी यहाँ पर कोई एनर्जी चेंज नहीं होगी। कौन सी, इंटरनल एनर्जी। तो दोस्तों ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, किस तरह से हमने थर्मोडायनामिक के कंसेप्ट देख लिए हैं। सारे वीडियो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल क्या क्या होते हैं, ठीक है। अभी थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल समझने के लिए सबसे पहले आपको इस डायग्राम को समझना होगा। ये हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर में क्या है, एक पिस्टन है, इसमें आइडियल गैस है, ठीक है, आइडियल गैस, ठीक है, और ये सराउंडिंग बन गया, ये इंटरनल सिस्टम बन गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखिए,
जब हम इसे हीट सप्लाई करेंगे इस सिलेंडर को, तब क्या हो जाएगा, जो गैस है अंदर उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। और जब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो पिस्टन यहाँ पर था, ठीक है, पिस्टन यहाँ पर था, तो क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक चला गया। मतलब इसने क्या किया, यहाँ पर चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया और हीट चेंज हो गई। तो देखिए अभी ये सब कुछ हुआ, तो ये होने के लिए कौन कौन से पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल है इसका हम स्टडी करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई करने के बाद जो भी गैस एक्सपांड हो गया, मतलब यहाँ पर जो भी वॉल्यूम था ये वॉल्यूम भी चेंज हो गया, मतलब वॉल्यूम भी क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, ठीक है। अभी वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज होने की वजह से प्रेशर भी चेंज हो गया, ठीक है, प्रेशर भी चेंज हो गया। और प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही चेंज होने की वजह से टेम्परेचर भी चेंज हो गया, क्या हो गया, टेम्परेचर भी चेंज हो गया। और देखिए और इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो गई, ठीक है, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये सब चीजें यहाँ पर क्या हो गई, चेंज हो गई। इसे ही कहते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ वेरिएबल। मतलब यहाँ पर ये सब हुआ, ये किसके पैरामीटर की वजह से हुआ, इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये सारी चीजें यहाँ पर चेंज हुई है। तो इसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल। तो दोस्तों थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल दो किस्म के होते हैं। सबसे पहला होता है इंटेंसिव वेरिएबल और दूसरा होता है एक्सटेंसिव वेरिएबल। अभी इंटेंसिव वेरिएबल और एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या होते हैं, देखिए इंटेंसिव वेरिएबल डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, यानी जो वेरिएबल सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, ये चीजें, ठीक है, ये चीजें क्या होती है, कभी भी सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं रहती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इंटेंसिव वेरिएबल। यहाँ पर देखिए एक्सटेंसिव वेरिएबल का मतलब होता है डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, यानी ऐसे वेरिएबल जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल मास और इंटरनल एनर्जी। मास और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सिस्टम के साइज पे डिपेंड होती है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूंगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ किया है, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक सिलेंडर ड्रॉ किया है। तो मैंने क्या किया, इस सिलेंडर को दो भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इक्वल टू पार्ट में। तो इसकी वजह से क्या हो गया, इक्वल, यानी जो भी प्रेशर था, इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर, दोनों ही प्रेशर सेम है, ठीक है। प्रेशर के बाद इधर का टेम्परेचर, इधर का टेम्परेचर दोनों भी सेम है, ठीक है। इसके बाद डेंसिटी एयर की इधर की और इधर की भी सेम है, मतलब ये दोनों ही सेम है। इसका मतलब यहाँ पर सिस्टम का साइज का कोई मतलब नहीं इन वेरिएबल के लिए। जो यहाँ पर वेरिएबल है प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी, इन वेरिएबल को सिस्टम के साइज की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी साइज हो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। लेकिन अदर हैंड देखिए, जो मास है इस सिस्टम का, इस सिस्टम का जो मास है और जो भी इंटरनल एनर्जी है, ये क्या है, इनको फर्क पड़ता है। जो टोटल एनर्जी थी, जो टोटल मास था, जो टोटल इंटरनल एनर्जी थी, यहाँ पर क्या हो गया, उसे डिवाइड कर दिया हमने, तो इस पर तो फर्क पड़ता है, मास और इंटरनल एनर्जी पर। तो इसका मतलब ये हो गए हमारे एक्सटेंसिव वेरिएबल। तो दोस्तों एक्सटेंसिव वेरिएबल और इंटेंसिव वेरिएबल, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारा हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट लेसन में हम क्या देखने वाले हैं, थर्मोडायनामिक
इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हम नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को,